Hey, hello, welcome back, MB aspirants. Welcome to this new video, guys. So this is the second part of your innovation entrepreneurship series, which we have launched for CMAT 2025. बहुत कम दिन बचे हैं and we need to prepare with respect to this section also. Proper कोई fix material available नहीं है market में, इसीलिए students get confused, बहुत सारी चीजें अलग अलग sources से read करते हैं. So we are trying to narrow it down and bringing in some important concept जिसके ऊपर questions आ सकते हैं. So let's start with today's video, guys. एंड आज का जो वीडियो का एजेंडा रहेगा दैट इज फर्स्टली विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ इनोवेशन, देन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, देन टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, देन पेमेंट्स बैंक्स, इसके ऊपर आए हैं क्वेश्चन, ओके, एंड देन बिजनेस फ्रेमवर्क्स, ओके. सो मेजरली ये जो आज हम करने वाले हैं इसमें से बहुत चांसेस है कि कुछ क्वेश्चंस आने के. सो मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू एंड अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो प्रॉपर्ली. So guys, first type of innovation we are talking about is incremental innovation. Okay, incremental of course मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ते जाना. तो incremental innovation का मतलब भी वही होता है कि आप अगर आपके existing किसी प्रोडक्ट या सर्विस में धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस लेके आ रहे हो to increase that value, it is called as incremental innovation. ठीक है. फिर आता है radical. रैडिकल में हम क्या करते हैं, नया प्रपोजिशन, वैल्यू प्रपोजिशन का मतलब होता है जो बेनिफिट्स आप पास ऑन करते हो आपके कस्टमर्स के लिए थ्रू योर प्रोडक्ट और सर्विसेज. ओके, तो अगर पूरा का पूरा नया आप कोई बेनिफिट का सेट लेके आ रहे हो जिसकी वजह से आपको आपके जो कस्टमर्स है वो और सेटिस्फाइड हो गए, राइट, तो उसको बोलते हैं रैडिकल इनोवेशन. देन इट इज डिसरप्टिव इनोवेशन. एज द वर्ड सजेस्ट, डिसरप्टिव मतलब कंप्लीटली नई चीज जो है उसको मॉडिफाई करके, ठीक है, जो क्लियर करंट जो प्रोडक्ट्स है आपके, ठीक है, तो उसे नए आइडियाज से मॉडिफाई कर देना, पूरा का पूरा चेंज कर देना, ओके, जिसकी वजह से मार्केट में भी काफी चेंजेस हो गए. फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले के जमाने में इफ देयर वाज अ टच पैड फोन और उसके बाद अचानक से मॉडिफिकेशन हुआ एंड टच स्क्रीन पे आ गया तो काफी बड़ा डिसरप्शन हो गया, ठीक है, ड्रास्टिक चेंज हो गया मार्केट में, तो उसको बोलते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन. देन इज आर्किटेक्चरल इनोवेशन. इसमें हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज होते हैं उसमें कुछ हल्के से टेक्नोलॉजिकल, यूजुअली दिस इज एसोसिएटेड विद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. फॉर एग्जांपल, कोई नया फोन हर बार नया लॉन्च करते हैं, उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन बदलते हैं, राइट, तो उसको बोलते हैं आर्किटेक्चरल इनोवेशन. बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं होता ये, हल्के से छोटे छोटे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को आर्किटेक्चरल इनोवेशन कहा जाता है. ओके, देन प्रोसेस इनोवेशन. प्रोसेस मतलब जो मेथड है बनाने की कोई भी, ओके, अगर कोई नए मेथड इन्वेंट करते हैं टू सेव कॉस्ट या टू रिड्यूस एफर्ट, टू रिड्यूस ऑन द टाइम, तो उसको उस केस में हम बोलते हैं प्रोसेस इनोवेशन. Finally, it is marketing innovation. Of course, marketing will be associated with the different branding strategies or expansion strategies, right? तो अगर आप कोई नोवेल मतलब नए कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हो जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, उस पर्टिकुलर मार्केट में नहीं है, ओके, उस केस में उनको बोला जाएगा मार्केटिंग टाइप ऑफ इनोवेशन. ठीक है, तो ये 6 इंपॉर्टेंट इनोवेशंस है. सो मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू दीज इनोवेशंस. ओके, नेक्स्ट इज गाइस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में 4 मेजर इकोनॉमीज देखेंगे. पहले मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं. मिक्स्ड इकोनॉमी में हमें दोनों टाइप की चीजें देखने मिलेगी, फ्री मार्केट और सोशलिस्ट. मतलब यू कैन से कि प्राइवेट और पब्लिक या प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों का भी से इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में होगा. मतलब यू विल हैव प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रनिंग सर्टेन थिंग्स, यू विल हैव गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस रनिंग सर्टेन थिंग्स. जैसे डिफेंस का पूरा है, सारी चीजें गवर्नमेंट रन करेगी, बट प्राइवेटाइजेशन में यू कैन गो फॉर ट्रैवल हो गई, बैंक्स हो गई. सो यू हैव डिफरेंट मिक्स ऑफ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर थिंग्स. ओके, नेक्स्ट इज कमांड इकोनॉमी. कमांड इकोनॉमी क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, राइट, व्हाटएवर इट इज, वो जो होती है वो डिसाइड करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डिसीजन कौन से लिए जाएंगे, ठीक है, कौन से गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे, कौन से सर्विस मैन्युफैक्चर होंगे, व्हाटएवर इट इज. ठीक है, तो पूरा का पूरा जो कंट्रोल होगा वो कंट्रोल होगा तुम्हारे जो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट है उसके हाथ में. ठीक है, फिर होती है प्लान्ड इकोनॉमी. प्लान्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है उधर पर पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी होती है, वो डिसाइड करती है कि ओके, कि पर्टिकुलर कौन से टाइप की चीजों का प्रोडक्शन होना चाहिए. जैसे पहले के टाइम पे होता था, ठीक है, कि आपने यही क्रॉप्स यूज करने, यही कैश क्रॉप्स लेने हैं, राइट, जैसे ब्रिटिशर्स करते थे, राइट, आपने यही करना है, राइट. ये सारी चीजों को बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी. फाइनल इट इज मार्केट इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोला जाता है. मतलब क्या, इसमें हमें बहुत लिटिल इंटरफियरेंस दिखता है गवर्नमेंट का, और बहुत सारे जो चीजें होती है वो मार्केट ड्रिवन होती है. ज्यादा गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर सकती कि मार्केट कैसा चलेगा. इट विल क्लियरली डिपेंड ऑन कि हाउ मार्केट इज ऑपरेटिंग एंड हाउ मार्केट प्लेयर्स आर ऑपरेटिंग. ओके, सो अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स पे कि कैसे कैसे टाइप्स के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं. पहले सोशल एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं. सोशल एंटरप्रेन्योर्स में होता क्या है, जो मेन फोकस होता है बिजनेस का, दैट इज टू एड्रेस जो सोशल इश्यूज है, एनवायरमेंटल इश्यूज है, राइट, विदाउट फोकसिंग ऑन प्रॉफिट्स.
ठीक है, याद रखना, विदाउट फोकसिंग ऑन प्रॉफिट्स जो एंटरप्रेन्योर्स काम करते हैं उनको बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट इज इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, एज द वर्ड सजेस्ट, इमिटेट करना मतलब किसी को कॉपी करना, राइट। तो यूजुअली इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, कोई सक्सेसफुल आइडिया हो गए, प्रोडक्ट हो गए, सर्विस हो गए, जो कहीं पर्टिकुलर दूसरे एरिया में सक्सेसफुल हुए, क्विकली उसको रेप्लिकेट करना कोई और एरिया में और उसको सक्सेसफुल बनाना, उसको बोलते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। फिर आते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, मतलब ऐसे जो खुद से चीजें बनाते हैं, राइट, स्क्रैच से इनोवेशन लेके आते हैं और उसी आइडिया को वो एक बिजनेस में टर्न करते हैं, उसको बोलते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। फिर आता है फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। अब ये फैबियन एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, ये बहुत ही कॉशियस और इंक्रीमेंटल अप्रोच लेते हैं, राइट, मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ज्यादा इनोवेशन, बहुत भी इनोवेशन में नहीं जाएंगे, राइट, तो इनको बोलते हैं फैबियन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। फिर आता है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ड्रोन एंटरप्रेन्योर मतलब क्या करते हैं, वो नए जो अपॉर्चुनिटीज आते हैं उसको क्विकली अडॉप्ट नहीं करेंगे, they'll stick to their ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, कन्वेंशनल मेथड है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसी को स्टिक करके आगे जाएंगे। आपने देखा होगा आपके एरिया में कुछ ऐसे बहुत पुराने स्टोर्स हो गए, राइट, वो मे बी जनरल स्टोर्स हो सकते हैं, एनीथिंग, उन्होंने अभी भी कोई टेक्नोलॉजी पे ज्यादा मूव ऑन नहीं किया, अभी भी उन्हीं के मेथड से रन कर रहे हैं, तो उनको ऐसे लोगों को बोलते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स, ओके। तो अभी आते हैं पेमेंट्स बैंक। आपको अभी ये पेमेंट्स बैंक जो है, देयर आर 5 मेजर पेमेंट बैंक्स दैट आर ऑपरेशनल इन इंडिया, ओके। और गाइज आपको ये भी चीज समझना है, कुछ पेमेंट्स बैंक का पार्टनरशिप है, जैसे अगर एयरटेल पेमेंट्स बैंक की बात करते हो तो देखो भारतीय एयरटेल और कोटक महिंद्रा बैंक, इनका पार्टनरशिप है, जॉइंट वेंचर है, राइट। उसके बाद फिर अगर आप एंड में पढ़ते हो तो गाइज पेटीएम पेमेंट्स बैंक, कभी भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी एक्टिव पेमेंट बैंक नहीं है या एक्टिव पेमेंट बैंक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड पेटीएम पेमेंट बैंक एक्टिव नहीं है, लाइक मार्च अप्रैल के बाद से एवरीथिंग हैज बीन सस्पेंडेड ड्यू टू इश्यूज। तो अभी आपको 5 एक्टिव पेमेंट्स बैंक ये याद रखने और एक इनके जॉइंट वेंचर है वो भी याद रखने, ओके। अभी आ जाते हैं क्विकली बिजनेस फ्रेमवर्क्स के ऊपर। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करके जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मतलब योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। यूजुअली ये यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन ने। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम अगर मुझे कोई पर्टिकुलर नए मार्केट में जाना है, ओके, आई वांट टू एंटर इनटू अ न्यू मार्केट, तो आई नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि भाई मेरे स्ट्रेंथ क्या है, ओके, मेरे वीकनेसेस क्या है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है इस पर्टिकुलर मार्केट में, या मेरे थ्रेट्स क्या है, मतलब मेरी कंपटीशन मेरे थ्रेट है, या मेरा खुद का प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट है वो मेरा थ्रेट है, राइट। या फिर ये एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन से वो भी ये रन कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमारे क्या स्वॉट एनालिसिस का हमारा रिपोर्ट बनता है, राइट। तो स्वॉट एनालिसिस यूजुअली इज यूज विद ऑर्गेनाइजेशन। हम टॉपरनिकस में स्टूडेंट्स के लिए भी यूज करते हैं स्वॉट, बहुत अच्छे से रिपोर्ट मिल जाता है रिगार्डिंग सीईटी सीमैट एग्जाम। आपको करना होगा तो यू कैन ऑल्सो कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स में, आप यू कैन रीच आउट टू अस, ओके। नेक्स्ट इज योर पोर्टर्स 5 फोर्सेस, ओके। अभी 5 फोर्सेस यू मे बी आस्क कि कौन सा फोर्स है इनमें से, कौन सा एक पोर्टर का 5 फोर्स है, राइट, या इनमें से कौन सा एक पोर्टर का 5 फोर्स नहीं है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको सारे फोर्सेस पता होने चाहिए, मतलब क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। पोर्टर्स 5 फोर्सेस का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर यू आर इनटू अ बिजनेस देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू अ बिजनेस, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट बात करते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट की, मतलब कि आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में हो, अचानक से कोई नया प्लेयर आ गया, उसने पूरा मार्केट खा लिया। अगर आप बात करते हो बोट, ठीक है, पहले बहुत ट्रेडिशनल प्लेयर से अचानक से बोट आ गया इंडिया में, इट कैप्चर्ड ऑल दी ईयरफोन वगैरह के मार्केट्स, राइट। नेक्स्ट होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, मतलब क्या, हर एक पर्सन जो एक बिजनेस चलाता है उसके प्रोडक्ट्स के लिए कुछ सप्लायर्स होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बना रहा हूँ, पकड़ लो कपड़े बना रहा हूँ, ठीक है, एपरल्स, तो मेरे लिए कॉटन के में फार्मर्स मेरे सप्लायर हो सकते हैं, या कोई मिडलमैन मेरा सप्लायर्स हो सकता है। तो उनकी पावर कितनी है, मतलब क्या, अगर उनकी बहुत ज्यादा पावर है तो वो आपको कहीं पे भी कभी भी ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स यूजुअली कम रखी जाती है बिजनेस में। नेक्स्ट होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, मतलब क्या, जो हम है, फॉर एग्जांपल मैं अगर ये प्रोडक्ट बाय करने वाला हूं तो आई एम द बायर, राइट। तो मेरी पावर कितनी है, और ये पावर कब बढ़ती है, जब बहुत ज्यादा ऑप्शंस बढ़ते हैं। अगर मार्केट में ऑप्शंस बढ़े तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर बढ़ जाती है। जिस पर्टिकुलर मार्केट में बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर कम है उसमें बिजनेस ज्यादा सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल होता है, ओके, क्योंकि रेट्स पे खेलना नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब कि आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या आप खुद सब्स्टिट्यूट हो सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, अचानक से कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट आ जाता है, पूरा का पूरा आपका प्रोडक्ट खा जाता है, तो उसको बोलते हैं कि आपका सब्स्टिट्यूट हो सकता है। एक तो प्रोडक्ट या आपका खुद का पूरा ब्रांड। और फाइनली कॉम्पिटिटिव राइवलरी, मतलब आपको पता होना चाहिए आपके कौन कंपटीशन है, क्या लेवल पे है, कौन से प्रोडक्ट के कितने कॉम्पिटिटर्स है, राइट, एवरीथिंग। तो ये होते हैं आपके 5 फोर्सेस पोर्टर्स के, जो एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बीसीजी मैट्रिक्स, ओके। तो बीसीजी मैट्रिक्स यूजुअली जो उसका यूज है वो एंड में समझते हैं, पहले लेट्स अंडरस्टैंड ये बीसीजी मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें होती है।
BCG मैट्रिक्स एक x और y एक्सिस पे मैप किया हुआ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है जिसमें 4 चीजें आती है, विच इज स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउज एंड डॉग्स। ये चारों को याद रखो, ठीक है। उसके बाद इनका जो एक्सिस पे मैपिंग होता है, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट शेयर टू योर ग्रोथ रेट। मतलब कितना मार्केट शेयर है इस पर्टिकुलर मार्केट में और उसकी ग्रोथ क्या है, ठीक है, कितनी ग्रोथ हो रही है और कितनी ग्रोथ हो सकती है। अभी जैसे आप स्टार्ट करते हैं स्टार से, तो स्टार में अगर देखोगे मार्केट शेयर भी हाई दिया गया है और ग्रोथ भी हाई दिया गया है। इसलिए स्टार प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो कंपनी के बहुत चलने वाले प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर कंपनी ले लो, उसका सबसे डिमांड वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको हम स्टार फ्रेमवर्क बोलते हैं, क्योंकि उसका मार्केट शेयर भी बहुत बड़ा होता है और वो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन मार्क पे जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क में होता क्या है, जो मार्केट शेयर होता है वो कम होता है बट उसकी ग्रोथ रेट हाई होती है। मतलब ग्रोथ तो हो रहा है बट मार्केट शेयर बहुत छोटा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कैश काउस पे। कैश काउस में क्या होता है पता है, जो ग्रोथ रेट है ना वो बहुत धीमी है बट आपका जो मार्केट शेयर है वो काफी बड़ा है। मतलब यूजुअली काउस, कैश काउस में ना पुराने प्रोडक्ट्स आते हैं, मतलब जो सेटल हो चुके हैं मार्केट में, अभी एक सैचुरेशन पे रीच हो चुके हैं जहां पे ग्रोथ तो नहीं हो सकती बट भाई मार्केट शेयर काफी बड़ा है। तो कैश काउस क्या करते रहता है, पैसिव इनकम, काइंड ऑफ पैसिव इनकम कंपनी को देते रहता है। कंपनी को ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। दे आर जस्ट गेटिंग कैश फ्रॉम दी पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट दे हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड मेनी इयर्स बैक। और फिर आते हैं डॉग्स। अभी डॉग्स में दिक्कत ये हो जाती है कि भाई तुम्हारा मार्केट शेयर भी कम है, तुम्हारा मार्केट ग्रोथ भी कम है। तो ऐसे केसेस में डॉग्स को यूजुअली ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ग्रो भी नहीं हो रहे, जो लॉन्च कर देते हैं बट वो चलते नहीं है, राइट। तो एक जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है आप देखोगे, ठीक है, जैसे फ्रूटी फिज या समथिंग ऐसे कुछ आया था मार्केट में। आई डोंट थिंक सो आपने खुद ने सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि इट वाज अ डॉग काइंड ऑफ कैटेगरी, मार्केट शेयर भी नहीं, ग्रोथ भी नहीं। तो ऐसे टाइम पे कंपनी को क्या करना पड़ता है, इसका यूज क्या होता है वो समझ लो। एक्चुअली बीसीजी मैट्रिक्स का यूज ये होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, अगर मेरे पास 1000 प्रोडक्ट्स है तो मैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में डाल के देख सकता हूँ कि मुझे किस पे क्या काम करना है। मतलब स्टार को आपको ज्यादा मेहनत डालने की जरूरत नहीं पड़ती, सिमिलर फॉर कैश काउस। बट क्वेश्चन मार्क को आपको समझना पड़ता है कि मैं इसका मार्केट शेयर कैसे बढ़ाऊं। और डॉग्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली ये लोग डिसकंटिन्यू कर देते, तो आपने सुना होगा कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, राइट। तो दिस इज यूजुअली टू आइडेंटिफाई आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और कैसे आप प्रॉपर उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर पेस्टल फ्रेमवर्क। ये बहुत लोगों को पता होगा, ये यूजुअली मैप किया जाता है, अलग अलग फैक्टर्स में यूज करते हैं बट बिजनेस के फैक्टर्स के हिसाब से इट इज यूजुअली हेल्प टू एनालाइज द एक्सटर्नल फैक्टर्स। मतलब बिजनेस को इंटरनल फैक्टर्स छोड़ के एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है, राइट। तो यही पेस्टल बताता है आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से अगर कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हो गए या पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गई कंट्री, तो कैसे खतरनाक इंपैक्ट हो सकता है, राइट। फिर इकोनॉमी जैसे ऊपर नीचे हो रही तो क्या इंपैक्ट हो रहा है, सोशल का क्या है, टेक्नोलॉजिकल क्या है, एनवायरमेंट की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है और लीगल इश्यूज तो ऑफकोर्स हैंडल करनी ही पड़ती है, लीगलिटीज, राइट। तो यूजुअली पेस्टल फ्रेमवर्क दिखाता है एक्सटर्नल फोर्सेस का इंपैक्ट ऑन योर पर्टिकुलर बिजनेस। Okay, so guys, that's all from all the frameworks and all the points that we wanted to cover in today's session. Okay, and guys, अगर आप CET 2025 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होगे और आपको एक 90 डेज का कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कोर्स चाहिए होगा तो यू कैन ज्वाइन विद टॉपरनिकस। द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग टॉपरनिकस वुड बी कि यहाँ पे जो फैकल्टीज रहेगी सारे जमनालाल बजाज के एलम्स रहेंगे एंड विच विल हेल्प यू टू क्रैक CET बिकॉज CET इज अ टाइम बेस्ड एग्जाम। आपको 150 मिनट में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब आपको स्पीड चाहिए। स्पीड चाहिए तो मतलब ट्रिक्स एंड टेक्निक्स चाहिए। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो यू विल बी एबल टू लर्न डिफरेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स व्हिच आर नेसेसरी टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन लेस देन 1 मिनट एंड आल्सो यू विल गेट the direct mentorship from the JVMS alums which will be really helpful you are targeting top colleges. Okay, so if you want to register आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो WhatsApp and or you can fill the form that is given in the description box. Okay, so that's all from today's video guys. Stay tuned, we'll continue with the CMAT IE series and we'll be back with third part, okay, very soon. तब तक के लिए keep preparing, stay tuned and all the best guys.